अगर आपको क्लास 12 फिजिक्स का थ्योरी पार्ट में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है देन यू मस्ट हैव टू गुड कमांड ऑन न्यूमेरिकल पार्ट। आप लोगों को न्यूमेरिकल पार्ट में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1 is 4 capacitors whose capacitance are indicated in microfarad are connected in the circuit given below. Calculate the equivalent capacitance between the point A and B. ये क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन गिवन है, अगर क्वेश्चन और सर्किट डायग्राम दोनों गिवन है तो उसमें क्या क्या डेटा गिवन है उसे हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग दैट न्यूमेरिकल्स। ये रहता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्विंग प्रोसेस। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम गिवन है। सर्किट डायग्राम में क्या गिवन है, 4 कैपेसिटर गिवन है जिसका कैपेसिटेंस आर इन माइक्रोफैराड। ओके, और हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसे कैलकुलेट करने के लिए कहा है। अगर हम सर्किट डायग्राम को देखेंगे तो 4 कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड ये गिवन है। और हम लोगों को क्या कहा है, ए एंड बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसे फाइंड करने के लिए कहा है। अगर हम लोग सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 माइक्रोफैराड एंड दिस 2 माइक्रोफैराड इन पैरेलल, अगर 2 कैपेसिटर आर इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज C1 प्लस C2 दोनों ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड दोनों ऐड होकर 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो ये दोनों कैपेसिटर के बदले हम लोग एक 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लिख सकते हैं। तो ये डायग्राम को अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड हो गया, ये दोनों के बदले हम लोग लिख दिए 4 माइक्रोफैराड एंड दिस वन इज 1 माइक्रोफैराड। नाउ अगर ये सर्किट डायग्राम देखेंगे तो दिस 1 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड, these 3 कैपेसिटर आर इन सीरीज। When the capacitor are in series then the equivalent capacitance क्या हो जाता है, 1 by C equivalent capacitance equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू 4/9 आ जाएगा। 4/9 माइक्रोफैराड equal to 0.44 microfarad. Hence the equivalent capacitance between the point A and B will be 0.44 microfarad. This is your answer. Question number 2 is 3 capacitor of capacitance 2 microfarad, 4 microfarad and 8 microfarad are joined in series and the combination is connected to a 12 volt source. Calculate the energy stored in the combination when these are fully charged. अगर हम क्वेश्चन को सर्किट डायग्राम के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा, हियर 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट। ओके, ये हम लोग क्वेश्चन को सर्किट डायग्राम के हिसाब से रिप्रेजेंट कर दिए तो अभी क्वेश्चन इजी हो गया। When the capacitor are in series, अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट कैपेसिटर 1 by CS दैट इज कैपेसिटर इन सीरीज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। तो ये तीनों कंबाइन करके हम लोग रिजल्टेंट कैपेसिटर फाइंड कर देंगे। सो यहाँ पे अगर हम रिजल्टेंट कैपेसिटर फाइंड करेंगे तो रिजल्टेंट कैपेसिटर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट कैपेसिटर हो जाएगा 8/9 माइक्रोफैराड। 8/9 माइक्रोफैराड रिजल्टेंट कैपेसिटर हो गया। आफ्टर दैट हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है, एनर्जी स्टोर इन दी कॉम्बिनेशन। एनर्जी स्टोर इन दी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू C का वैल्यू क्या है 8/9 इंटू B का वैल्यू 12 है, 12 इंटू 12 हो गया इंटू 10 टू द पावर -8। क्यों यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोफैराड में गिवन है, इसे अगर हम फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -8। देयरफॉर द एनर्जी स्टोर इन द कॉम्बिनेशन, इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 64 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी section of a conductor as a function of time is given by Q is equal to 3t square plus 2t plus 5. Calculate the current flowing through the conductor at the end of 3 seconds. Assume that charge in coulomb and time in second. ये क्वेश्चन कहा है, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजी है, 2 मार्क क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्या गिवन है ना, वो गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। ये चार्ज गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है ना, हमें करंट फाइंड करना है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में चार्ज गिवन है Q इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 गिवन है। करंट
फाइंड करने के लिए कहा है करंट दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ पे अगर हम डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 ये कर देंगे तो करंट का वैल्यू आ जाएगा 60 प्लस 2 ये आ गया करंट। और क्वेश्चन में क्या कहा है करंट एट द एंड ऑफ 3 सेकंड, एट द एंड ऑफ 3 सेकंड फाइंड करेंगे, दैट मीन्स टी के जगह अगर हम 3 पुट कर देंगे तो करंट का वैल्यू आ जाएगा 20 एम्प्स, ओके 20 एम्पियर। तो ये हो गया करंट। Question number 4 is a capacitor of capacity 4 microfarad is charged to a potential of 6 volt. Calculate the energy stored in the capacitor. This one is 2 mark question है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या है, कैपेसिटी गिवन है कैपेसिटर का दैट इज 4 माइक्रोफैराड एंड यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है 6 वोल्ट। तो एनर्जी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट है हाफ इंटू सी वी स्क्वायर वेयर सी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस एंड वी इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो आंसर आ जाएगा 72 इंटू 10⁻⁻6 जूल। यहाँ पे यूनिट लिखा नहीं है बट यूनिट जरूर मेंशन करना है, एनर्जी का यूनिट जूल 72 इंटू 10⁻⁻6 जूल। यहाँ पे क्या ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पे जो कैपेसिटर गिवन है 4 माइक्रोफैराड गिवन है, सो इसे हम लोग क्या करेंगे ना, पहले फैराड में कन्वर्ट करेंगे। 4 माइक्रोफैराड इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁸ फैराड। तो इसे कन्वर्ट करने के बाद आफ्टर दैट यू सॉल्व और फाइंड द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। Question number 5 is two identical capacitor are first joined in parallel then in series. Find the ratio of their equivalent capacitance. क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर है, उनको पहले हम लोग क्या करेंगे पैरेलल में ज्वाइन करेंगे, आफ्टर दैट उसे हम क्या करेंगे सीरीज में ज्वाइन करेंगे। तो और फाइंड करने के लिए क्या कहा है, दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उनका रेशियो फाइंड करने के लिए कहा है। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत ईजी है भी। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, दोनों जो कैपेसिटर है इसे हम लोग पैरेलल पे ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो 2 कैपेसिटर है पैरेलल पे अगर हम लोग ज्वाइन कर लेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे अगर 2 कैपेसिटर आर इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 ऐड हो जाता है दोनों। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो कैपेसिटर है इसे हम लोग क्या करेंगे सीरीज पे ज्वाइन कर देंगे। व्हेन बोथ द कैपेसिटर आर इन सीरीज, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा C/2, ओके। तो हम लोग दोनों कैपेसिटर को पहले पैरेलल पे ज्वाइन कर दिए, आफ्टर दैट सीरीज पे ज्वाइन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए कहा है, क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करने के लिए कहा है। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है ना, क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड करने के लिए कहा है। दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे, दैट मीन्स दोनों कैपेसिटर जो पैरेलल डिवाइडेड बाय सीरीज कर देंगे, दैट इज 2C डिवाइडेड बाय C/2, 2C डिवाइडेड बाय C/2 दैट इज इक्वल टू 4 इज योर आंसर। Question number 6 is a current flowing through a wire depends on time as I equal to 3t square plus 2t plus 5. The charge flowing through the cross section of the wire in the time of t is equal to 0 to t is equal to 2 second. ये कहा है, दिस वन इज 3 मार्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है, हमें करंट गिवन है और क्या फाइंड करने के लिए कहा है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। क्वेश्चन में क्या गिवन है, करंट I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 ये गिवन है, बट हमें पता है करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज I इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय dt। तो यहाँ पे जो I है, I के जगह हम लोग dq बाय dt पुट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा dq बाय dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ओके। हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है, क्वेश्चन में चार्ज दैट इज q फाइंड करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे जो dq के नीचे dt है इसे हम राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा dq इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 इंटू dt। नेक्स्ट ये dq है, हमें q फाइंड करना है, तो दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे ना, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा ना, q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 इंटू dt, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइम इंटरवल गिवन है दैट इज t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सो यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन की जगह इंटरवल 0 to 2 पुट कर देंगे तो जो चार्ज का वैल्यू आ जाएगा 22 कूलम। सो योर आंसर विल बी 22 कूलम। Question number 7, that is last question, is 3 capacitor each of capacitance 0.3 microfarad are connected in parallel. This combination is connected with another capacitor of capacitance 0.1 microfarad in series. What is the resultant capacitor? बहुत इजी है, this one is 3 mark question है। क्वेश्चन को अगर हम लोग सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये 0.3 कैपेसिटर 0.3 माइक्रोफैराड का 3 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है।
After that, this combination is connected with a series, कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.1 माइक्रोफैराड। ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। इसे हम सॉल्व करेंगे। दिस 3 कैपेसिटर आर इन पैरेलल, सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तीनों कैपेसिटर को अगर हम ऐड कर देंगे तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 0.9 माइक्रोफैराड। तो ये तीनों कैपेसिटर की जगह में सिंगल कैपेसिटर लिख दिया, दैट इज 0.9 माइक्रोफैराड प्लस 0.1 माइक्रोफैराड। दिस 2 कैपेसिटर आर नाउ इन सीरीज। सो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/c इक्वल टू 1/0.9 प्लस 1/0.1। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 0.09 माइक्रोफैराड। ओके, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ यूनिट 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।